नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक ऐसी आत्मा की कहानी जिस आत्मा की वजह से एक कपल के बीच में तलाक हो गया। अच्छी खासी जिंदगी उनकी कट सकती थी, लेकिन सब कुछ अलग हो गया। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, जानते हैं एक ऐसे कपल की कहानी जो कि नाम से बेनाम है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाला ये कपल अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से काट रहा था। इन लोग का नाम सामने नहीं आया है, इसलिए इस कपल का नाम हम रख देते हैं अनिल और उनकी पत्नी का नाम रख देते हैं हम स्वाति। अनिल और स्वाति की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दोनों की लव विथ अरेंज वाली शादी थी। अब क्या होता है कि शादी होने के कुछ ही समय बाद एक दिन घर में आग लग जाती है और उस आग की चपेट में आकर स्वाति की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही स्वाति की मृत्यु हुई तो यहाँ पर अनिल डिप्रेशन में जाता गया। दिनों दिन हर दिन डिप्रेशन की बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़ता चला गया। हर जगह उसको अपनी पत्नी की शक्ल दिखाई देती और जब भी उसको ये याद आता कि मेरी पत्नी की जलकर मृत्यु हो चुकी है तो वो जोर जोर से रोने लगता, इतनी बुरी तरीके से रोता कि बेहोश हो जाता। ऐसे करते करते उसकी जिंदगी के 1 साल कटे। अब 1 साल में उसकी पूरी हालत एकदम डाउन हो चुकी थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। कोई भी देखता तो ये कहता कि तुमको इतनी ज्यादा क्या बीमारी हो गई यार, ऐसे कैसे हालत हो गई तुम्हारी। वो अपनी पत्नी की याद में अपनी जिंदगी काटा जा रहा था। अब उसकी ये हरकत, उसकी ये लाइफ उसके परिवार वालों को पसंद नहीं आ रही थी। उसके परिवार वालों को दुख तो था कि हमारे बहू की इस तरह से मृत्यु हो गई है, लेकिन यहाँ पर उसका बेटा जीते जी मर रहा था। इसलिए उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने बेटे से ये बात करें कि भाई तू दूसरी शादी कर ले। उसकी माँ अपने बेटे के पास यानी अनिल के पास दूसरी शादी का प्रस्ताव लेकर गई, लेकिन अनिल ने जैसे ही दूसरी शादी के बारे में सुना तो और फूट फूट कर रोने लगा और बोलने लगा कि मेरी पत्नी स्वाति की जगह इस दुनिया में कोई और लड़की ले ही नहीं सकती। कुछ भी हो जाए मैं किसी और लड़की से प्यार नहीं करूंगा। फिर रोने लगता, फिर बेहोश हो जाता। अब जब बहुत ही ज्यादा समय बीत गया और ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, इस बात को 3 साल बीत गए और इसकी हालत में कुछ सुधार नहीं आया, तो एक दिन माँ इसके पास गई और इसको बहुत इमोशनली बातें कही और अपनी कसम वसम दी और बहुत ही अजीब अजीब बात बोली कि तू शादी नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो बड़ा मन मार के ठीक है ऐसा बोल देता और मन में सोचता है कि उसकी जगह तो कोई भी नहीं ले पाएगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं ये जो भी कर रहा हूँ माँ के कहने पर कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि एक लड़की इनको रिश्ते के लिए मिल जाती है। ये लड़की गरीब घर की थी, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और जब अनिल का रिश्ता इस लड़की के लिए आया, जिस लड़की का नाम प्राजक्ता था, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। यार प्राजक्ता के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है और प्राजक्ता भी खुश हुई। चलो भले ठीक है वो सेकंड मैरिज करने आ रहा है, लेकिन लड़का अच्छा है, अमीर है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब मैं गरीबी की लाइफ से थोड़ी बाहर निकलूंगी, एक अच्छी ज़िंदगी बिताऊंगी। वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन जैसे दोनों की शादी फिक्स हुई ना, उस दिन के बाद से शादी के दिन तक ये जो प्राजक्ता थी ना, इससे घर पे 4 बार आग लगी। अरे 4 बार आग लगी, लेकिन किस्मत से किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। क्या ये किसी चीज का कुछ हिंट था? हिंट तो था, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। सब इस हिंट को इग्नोर कर रहे थे। अनिल की पास्ट लाइफ की हिस्ट्री सब लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि स्वाति की मृत्यु किस तरह से हुई है और उसी तरह की हरकतें, उसी तरह के हिंट प्राजक्ता के घर पे भी मिल रहे थे। इग्नोर हुई, शादी अच्छे से हो गई। अब शादी हुई ही है, शादी के कुछ दिन बाद पग फेरे के लिए जो दुल्हन होती है नई वो अपने मायके वापस जाती है। वो अपने मायके गई हुई थी। अब मायके गई है और मायके जाने के 2 दिन ही बीते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि इधर दूसरी तरफ जिन लोगों ने रिश्ता जुड़वाए थे, मतलब प्राजक्ता का रिश्ता अनिल के लिए जो लोग लेके आए थे ना, रिश्तेदार लोग होते हैं ना, ऐसा करवाते हैं फिक्स। तो उन रिश्तेदारों की एक बहुत ही खतरनाक वाले सड़क हादसे में ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। मतलब इतनी मनहूसियत तो उनकी जिंदगी में पहले शादी से पहले ही होनी चालू हो गई। नहीं, शादी हो गई थी, शादी से पहले तो होने लगा था। घर वर पे आग वाग लग रही थी। वही तो वो तो ठीक है, फिर शादी हो गई अच्छे से। लेकिन शादी के बाद वो पगफेरे के लिए अपने मायके वापस गई ना, तो मायके में वो दूसरा दिन बिताई ही थी कि दूसरी तरफ जिन लोगों ने दोनों का रिश्ता जुड़वाए थे उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो पहले से हिंट दे रही थी, कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब मामला थोड़ा सीरियस हो गया और सब लोग दुख में चले गए। अब क्या हुआ कि यहाँ पर उसके पगफेरे खत्म हुए और अब वो वापस अपने ससुराल में आई। अब जिस दिन वो ससुराल में आई है, पहली रात को जब वो आई ना और रात हुई, वो सोने के लिए अपने बेड में गई है। वो इधर सो रही है बेड में और पति उस तरफ सो रहा है। अचानक से उसे एक सपना दिखाई दिया। सपने में पूरे जले हुए चेहरे की औरत आती है और बोलती है कि
तू मुझे देख के डर नहीं रही है क्या रे? तुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन हूँ? जो तेरे बाजू में सो रहा है ना, वो मेरा पति है, मेरा प्यार है। उसे छोड़ के चले जा, वरना जिंदा जला के रख दूंगी। अरे तू सोच भी नहीं रही है तूने किससे पंगा ली है। जैसे उसने ये सुनी ना, मतलब सपने में, वो चीख कर उठी। पति भी उठा। अब इतना ज्यादा लगाव तो नहीं हुआ था, लेकिन जब इतनी जोर से चिल्लाई है उसकी पत्नी, तो पूछा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसने बोली कि शायद वहम होगा, और ऐसे करके सो गई। सोने की कोशिश करने लगी एक्चुअली, लेकिन पूरी रात ढंग से नींद नहीं आई। अब जब अगला दिन निकला ना, तो उसने ये सारी की सारी बात अपने पति से नहीं बताई, क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता, क्योंकि पति की भी ऐसी शादी हुई है। तो उसने अपनी ये बात सास को बताई। तो सास क्या बोलती है कि देख, तेरे को ना इल्यूजन हो रहा है, तेरे को अनिल की पास्ट लाइफ की सारी चीजें पता है, इस वजह से ना तू बहुत ज्यादा घबरा रही है, इस वजह से तेरे दिमाग में ऐसी चीजें क्रिएट हो रही है और तुझे ऐसा सपना दिखाई दे रहा है। अरे भाई, जब तू शादी करके नहीं आई थी तब अनिल को भी ऐसी उसकी पत्नी हर जगह दिखाई देती थी। बोलता था कि मेरी पत्नी अभी भी मेरे साथ रहती है, वो मुझसे मिलने आती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो भी शादी के लिए रेडी नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने उसको ये चीज समझाई कि तेरे दिमाग का इल्यूजन है, वहम है, ऐसा थोड़ी मरने के बाद कोई किसी के पास वापस से जाता है, तब वो जाके इस बात को समझा और तब जाकर उसने शादी के लिए हाँ की है। अब देख, उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, ना ही उसकी पत्नी की शक्ल दिखती है और ना ही उसकी पत्नी की आवाज उसको सुनाई देती है। वैसे तू भी अपने दिमाग में डाल ले कि जो तुझे सपना अपना दिखा है ना, ये सब तेरे दिमाग का वहम है। तो ठीक है, वो भी अपने दिमाग में डालने की कोशिश करती है, लेकिन ये सपने बंद नहीं हुए। अगली रात को भी इसी प्रकार का सपना आया, फिर इसी प्रकार का सपना आया, फिर इसी प्रकार का। अब वो बार बार अगले दिन उठ के यही सोचती कि मैं किससे शेयर करूं, मैं जिसको भी बताऊंगी वो लोग कहेंगे वहम है। वही तो, जल्दी कोई ऐसी बातों पे विश्वास करता नहीं करता है। इसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। अब इस चीज को 15 दिन बीत गए और 15 दिन बाद से अब इसको वो जला हुआ चेहरा इंसानों के चेहरे में दिखाई देने लगा। अरे कभी सास की चेहरे पे वो शक्ल दिखती, कभी अपनी ननद के चेहरे पे, तो कभी ससुर के चेहरे पे। ये बहुत ज्यादा डरने लगी, ये भी डिप्रेशन में जाने लगी। अब आग भी बंद करती तो वो चेहरा इसके सामने आ जाता और यही क्या था कि तू मेरे पति को छोड़ के चले जा, नहीं तो खत्म करके रख दूंगी। तो सो भी नहीं पा रही बेचारी, इसको इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम हो गई। इसने बोली किससे बात करूं मैं, हम अपने घर वालों से बात नहीं कर सकती, बेचारे वैसे अपनी गरीबी से त्रस्त हैं, मैं बता के उनको टेंशन में डालूंगी तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो उसने सास से फिर से बताई, सास ने फिर यही बात बोली, लेकिन उसी दिन इनके घर पे एक आग लग गई। आग लग गई वापस से इस घर पे? इस घर पे आग लग गई। हाँ, लेकिन किस्मत से इस आग की चपेट में कोई नहीं, यार किसी को जान आने की नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सोचो इतनी आगे दोनों फैमिली में लग क्यों रही है? सोचने वाली बात ये है कि मतलब क्यों लगा रही है, वैसे हरकत क्यों कर रही है? अपने आप लग रही थी, कोई लगा मतलब वो जो चुड़ैल है, जो भी है, जो उसकी पहली पत्नी थी, उसकी आत्मा ये सब कर रही थी, हिंट दे रही थी। एक्चुअली पता है तुमको, ये हिंट दे रही थी, ये नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही थी। इसको नुकसान पहुंचाना होता तो बहुत पहले पहुंचा देती। वो मारना चाहती तो कब का मार दी होती, कब का मार दी होती, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही थी, केवल ये चाहती थी कि मेरा पति सिर्फ मेरे साथ ही रहे, मतलब किसी के साथ भी किसी और का वो ना हो। अब उस दिन जब घर पे आग लगी तो ये जो है ना, इस प्राजक्ता ने अपनी सास को बताई कि माँ जी जब आग लग रही थी ना घर पे, तो मुझे उसकी शक्ल दिखाई दी थी जहाँ पर आग लगी है। तो अब माँ जी ने सोची कि यार मैटर थोड़ा सीरियस हो गया है, पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से सारी बातें करते हैं। तो इनके घर के बहुत पुराने पुजारी थे, उनके पास माँ जी अपनी बहू को लेकर जाती है प्राजक्ता को और पूरी बात बताती है पंडित जी के सामने। पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो शायद स्वाति की आत्मा की नजर प्राजक्ता के ऊपर लगी हुई है। मैं एक अभिमंत्रित धागा देता हूँ, उसको प्राजक्ता अपने हाथ में पहने रहे, कभी ना उतारे, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पंडित जी ने उसके हाथ में धागा बांध दिया। वो घर पे आई, उसको काफी ज्यादा रिलैक्स फील हुआ। आज काफी दिन बाद अच्छी नींद भी आई और कोई सपना दिखाई नहीं दिया। और बहुत ही अच्छी तरीके से आने वाले 15 दिन और कट गए। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, सब कुछ अब वो भुलाने को चली गई। अब वो अपने पति की बहुत नजदीक भी आ गई थी, वो भी हल्का फुल्का बात करने लगा था, चीजें बहुत बेहतर होने लगी थी, इनकी पारिवारिक जिंदगी अच्छी होने लगी थी। लेकिन 16वें दिन पति को कुछ अपने ऑफिस का काम था, वो हॉल में बैठ के कर रहा था, ये बेडरूम में सोने के लिए आ गई थी। इसको सोए हुए आधे घंटे ही हुए थे कि अचानक से इसकी नींद खुलती है। नींद खुलती है तो क्या पाती है कि इनके घर का जो ड्रेसिंग टेबल है ना, वो ड्रेसिंग टेबल ना हिल रहा है, हल्का सा वाइब्रेट कर रहा है। इसको लगा कहीं भूकंप तो नहीं आ गया, लेकिन इसने अपने आप को संभाली और ये नोटिस करी कि ड्रेसिंग टेबल के अलावा तो कुछ हिल नहीं रहा है। इसको लगा ड्रेसिंग टेबल के पीछे कोई कुत्ता बिल्ली आकर तो नहीं छुप गया है जो हिल रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उठ के ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगी। इसने अभी अपने पति को आवाज नहीं लगाई, पति अभी भी हॉल में काम कर रहा है, ये ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ रही है। और अचानक से ड्रेसिंग टेबल के आईने में इसने देखी तो क्या दिखाई दिया,
उसी औरत की जली हुई शक्ल। इसने जोर से चीखी, बहुत जोर से डर गई। रात के 1:30 बज रहे थे और चीख के वो वहीं पे बेहोश हो गई। पति भागते हुए आया, घर के लोग भागते हुए आए, इसको देखिए बेहोश पड़ी हुई है और रूम में सब कुछ नॉर्मल है। इसको होश होश में लाने की कोशिश किए और ये बड़ी मुश्किल से होश में आई, डरी हुई थी। बोली हॉल में चलो, हॉल में चलो। हॉल में इसको ले गए, फिर इसने पूरी बातें बताई। अब जैसे इसने ये पूरी बात बताई ना, तो जो इसका पति था वो भड़क गया। बोले कि मेरी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तुम लोग बिना मतलब कि उसकी बात उठाते हो, उसका नाम उठाते हो। वो ऐसा क्यों करेगी? वो कोई भूत थोड़ी है, प्रेत आत्मा थोड़ी है जो तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करेगी। मैं वैसे भी ये भूत के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। बिना मतलब के कुछ भी मत बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा ना गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। बोलती है कि क्या है सॉल्यूशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये दिन था, इस दिन के बाद से वो जो पहली पत्नी की आत्मा की हरकतें थी ना, घर पे और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब केवल प्राजक्ता को ही नहीं, मतलब अपनी सौतन को ही नहीं, बल्कि घर के सभी लोगों के वो सपने में आने लगी और सपने में आके बार बार कहती कि मेरे पति से इस लड़की को दूर करवा दो, नहीं तो सब कुछ खत्म करके रख दूंगी। बार बार आके यही कहती। घर के सभी लोगों को इस तरह के इल्यूजन क्रिएट होने लगी। कोई तो भी जले शक्ल वाली औरत है जो हमारे घर के अंदर घुसती और हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इन लोगों को इल्यूजन क्रिएट होने शुरू हो गए। अब घर के सारे लोग परेशान हो गए। अब यहाँ पर इसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। अब तबीयत भी खराब रहने लगी, हेल्थ वेल्थ भी बहुत डाउन हो गई, सो नहीं पा रही है, बात नहीं कर पा रही है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। जब चाहे तब डर के मारे ये बेहोश हो जा रही है। कमजोरी इतनी ज्यादा, कंडीशन बहुत ही खराब हो गई, बहुत ही खराब। अब जब हद हो गई ना, बहुत ज्यादा ओवर हो गया, 1 साल बीत गए ना, तो इसने सोची कि यार इस तरीके से जिंदगी नहीं कट पाएगी। अब मैं इसको तलाक दे देती हूँ। जैसा स्वाति चाहती है, जैसा मतलब स्वाति की आत्मा चाहती है, मैं वही करती हूँ। एक दिन एकदम सुनसान वाले कमरे में गई और हाथ जोड़ के बोल दी कि मैं आपके पति को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन आप मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे दिखाई मत देना, मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद होकर रह गई है। रोने लगी ये सोच के और फिर सोची कि वापस से मुझे उसी गरीबी में जानी पड़ेगी। खैर अब जो भी हो, मैं इस तरह से अपनी जिंदगी नहीं काट सकती। उसने तलाक के लिए अपने पति को बोल दी और दोनों के बीच में तलाक हो गया, दोनों अलग हो गए। लेकिन देखो किस्मत भी कैसी, दोनों अलग तो हो गए, इसका बच्चा भी हुआ, एक लड़की हुई। अब जब तलाक होता है तो ये डिसाइड होता है ना किसके साथ रहेगी। तो आदमियों के साथ नहीं रहती है बच्चियां। अगर मतलब सेपरेशन हो जाता है ना, तो जो बच्ची है वो पति के साथ नहीं रहती है, वो पत्नी के साथ ही रहती है। साथ रहते हैं, हाँ। और जो लड़के होते हैं वो पति के साथ रह सकते हैं। तो जो लड़की हुई वो इसके साथ रहने लगी और इसने सोची कि चलो यार जैसा भी हो, बड़ी मुश्किल से लोन वोन लेके इसने एक छोटा सा होटल खोली और वो होटल चलने लगा। प्राजक्ता का तलाक हो गया, उसकी बेटी हो गई, इधर होटल भी चलने लगा और उधर पे पति वापस से अपनी वही लाइफ में चले गए, डिप्रेशन वाली पत्नी की याद में। और यहाँ पर इसका होटल का बिजनेस बड़ा होने लगा, बेटी बड़ी होने लगी, बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आया, बेटी की शादी हो गई, एक नातिन भी पैदा हो गई और यहाँ पर इसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। अब गरीबी की जिंदगी इसको वापस से नहीं काटनी पड़ी और आज भी प्राजक्ता जी का जो होटल है उस गांव में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट रही है, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में वही लिखा था, मतलब उनकी ज़िंदगी में वो होना ही था। और जो वो आत्मा थी स्वाति की, वो नहीं चाहती थी कि उसके पति के साथ कोई भी रहे, तो उसने उसका जो मकसद था उसने पूरा कर ली। हाँ। दूर करना चाहती थी, दूर कर दी। और उसके बाद लेकिन पति को अभी भी डिप्रेशन में ही रखा है देखा जाए एक तरह से। लेकिन आत्मा ये सब कहाँ सोच पाती है? नहीं, लेकिन हाँ अभी देखो इसके मन में भी ऐसा था कि यार उसकी आत्मा ये चाहती, प्राजक्ता जी के मन में भी ऐसा था कि अगर उनकी पहली पत्नी की आत्मा चाहती है कि मैं दूर हो जाऊं तो मैं दूर हो जाती हूँ। इनका मन साफ था, इन्होंने कुछ गलत मन से नहीं सोची, इसलिए इनके साथ भी तलाक के बाद कुछ गलत नहीं हुआ। अच्छा ही हुआ, इनका बिजनेस अच्छा शुरू हो गया, अच्छे से बेटी बड़ी हुई, उसकी अच्छे घर में शादी हो गई और अब अच्छा नाम है उनका, होटल का भी अच्छा नाम है। इसलिए मैं उस गांव का भी नाम नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैंने उनका रियल नाम बताया हूँ, ताकि किसी की भी प्राइवेसी हो, कुछ भी तरह का नुकसान हो। सही बात है ना। ये पूरी की पूरी कहानी और पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे प्राप्ति ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।